रायबरेलीकरण, जारी प्रचार भीषण। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों के दिग्गज चुनाव प्रचार के मैदान में हैं। इसलिए राहुल गांधी वायनाड के बाद रायबरेली में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वो इन दिनों जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक बार वो फिर से रायबरेली में रैली करने पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और रायबरेली की विरासत को संभालने के लिए सीट से अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश की। मैंने मां से कहा, मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। पहले उसका जवाब दो। लेकिन रायबरेली के रण में राह इतनी सीधी भी नहीं है। इसलिए राहुल गांधी ने एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने की कोशिश की। एनडीए के 400 सीट के दावे पर हमलावर होते हुए उन्होंने बीजेपी के बनाए प्रभाव को घटाने की कोशिश की। पहले कह रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों, लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो। जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी रायबरेली के रण में सिर्फ अकेले स्टार प्रचारक के तौर पर उतरे हैं, बल्कि उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में डटी हुई है। प्रियंका गांधी ने यहां बाकायदा रायबरेली में एक विशेष अभियान लॉन्च किया है, जिसमें वो एक दिन में करीब 16 गांव का दौरा कर रही हैं और आने वाले दिनों में राहुल गांधी रायबरेली में अखिलेश यादव के साथ मिलकर भी रैली करते नजर आएंगे। अब प्रश्न यह है कि राहुल गांधी रायबरेली को गांधी परिवार का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को रायबरेली की जनता क्या मानती है? इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो दिखा वो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत बन गया। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। राहुल गांधी के इस तरह के प्रश्न और उत्तर गांधी परिवार से रायबरेली की करीबी को दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? प्रश्न इसलिए क्योंकि रायबरेली का समीकरण रणनीतिकारों के नजरिए से बहुत अलग है। इस समय प्रियंका गांधी वाड्रा रणनीतिकारों के साथ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रही हैं, लेकिन अमेठी विजय के बाद रायबरेली पर नजर गड़ाए बैठी बीजेपी की तैयारी भी कम नहीं है। हालांकि रायबरेली गांधी परिवार को विरासत में मिली सीट है, लेकिन बीजेपी ने रायबरेली में भी कांग्रेस की चुनौती को बढ़ा रखा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रणनीतिकार ये मानते हैं कि इस बार राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है, जो सामान्य नहीं होगा और बीजेपी यहां कोई भी खाना कमजोर नहीं छोड़ना चाहेगी। यही वजह है कि रायबरेली में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालेंगे और राहुल गांधी के प्रचार अभियान के खिलाफ अपनी संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन करेंगे। और ये आम बात होगी क्योंकि बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरी है, तो रायबरेली का खाना कमजोर छूटने की कोई आशंका नहीं है।